हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरव सोनी एंड मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर सोनी कंस्ट्रक्शन ग्रेटर नोएडा। पिछली वीडियो में हमने आपको अपनी यमुना सेक्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था और ग्रेटर नोएडा के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद हमारे व्यूअर्स की बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि क्या प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और क्या क्या रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं यमुना अथॉरिटी के। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस है, नॉर्म्स हैं, बायलॉज हैं यमुना अथॉरिटी के, जिससे हम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, अब जिन जिन प्लॉट्स की रजिस्ट्री हुई है उसके बाद यमुना अथॉरिटी उनको 36 मंथ्स यानी कि 3 साल का समय देती है कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। उनको 3 साल के बाद धीरे धीरे पेनल्टी शुरू करती है वो प्लॉट्स पर, जो पेनल्टी हर साल बढ़ती रहती है। तो उस पेनल्टी को बचाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन। तो इस कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन को बनाने के बाद हम अपना जो पेनल्टी है वो बचा सकते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए यमुना अथॉरिटी में क्या प्रोसेस है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे कि रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए होगी, अलॉटमेंट लेटर, लीज डीड, लीज प्लान चाहिए होगा, हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा ओनर का, और 2 फोटोग्राफ्स और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जिससे कि हम आगे अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन का। इस प्रोसेस के दौरान अगर किसी पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है हमारे क्लाइंट के पास, तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं ताकि अथॉरिटी से वो डॉक्यूमेंट निकल जाए और काम ना रुके। तो सबसे पहले हम उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मैप होता है उसको हम क्लाइंट को दिखाते हैं। उसके बाद हम उसको मैप को अथॉरिटी में सबमिट करवा देते हैं। सबमिट करवाने के बाद हम जो प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपना जो प्लॉट का मेजरमेंट है वो करते हैं, जिससे कि कोई भी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, कभी हमारा साइड वाले का प्लॉट हमारे प्लॉट में ना आ जाए या हम उसको अपना प्लॉट ना दे दें। इसलिए भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, जो कि हम अथॉरिटी के बंदे से करवाते हैं, जिससे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ओनर को दिक्कत ना हो। हम अपने ही हैंड पे उस चीज को सेटल कर लेते हैं। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के दौरान हमारा जो मैप अप्रूवल के लिए दिया होता है वो हमारा अप्रूव हो जाता है। कंस्ट्रक्शन फिनिश होते ही उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद हमें कुछ टाइम बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि हम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो हमें अथॉरिटी से मिल जाता है। उसके बाद हम उनको क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीशन करवाने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। कंप्लीशन करवाने के लिए हर अलग अलग प्लॉट के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स और बायलॉज दिए हुए हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से। जो भी हमारा मैक्सिमम कवरेज एरिया है उसके 50% हम कंप्लीशन के लिए बनाते हैं, जो कि अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं या हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स की क्वेरी हमारे पास आ रही थी पेमेंट प्रोसीजर के रिगार्डिंग कि कैसे पेमेंट करनी है, क्या क्या करनी है। तो इसमें कुछ अथॉरिटीज की फीस भी होती हैं, यमुना अथॉरिटी के नाम पर डीडीज वगैरह सबमिट होते हैं। और अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम 20% एडवांस लेते हैं। उसके बाद अलग अलग क्लाइंट्स के हिसाब से हम अपना पेमेंट प्रोसीजर मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है हमारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यमुना में चल रहे हैं, कंप्लीशन वर्क भी चल रहे हैं, स्ट्रक्चर वर्क्स भी बहुत चल रहे हैं हमारे, और बहुत सारे हमारे एनसीआर में भी वर्क चल रहे हैं, जो हम आपको अगले आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज थी वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो। मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी प्लॉट यमुना सेक्टर में है तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें और आगे वाले टाइम में ये आपको प्लॉट बहुत अच्छी वैल्यू देगा, जो कि यहाँ पे आने वाले टाइम में रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप इसका कंस्ट्रक्शन वर्क करवा लीजिए, ताकि आप अथॉरिटी के बायलॉज और नॉर्म्स के हिसाब से चलें और आपका जो भी पेनल्टी है वो भी बच सके। अगर आप हमसे मीटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जो कि अल्फा 1 कमर्शियल बेल्ट में है। बिल्कुल अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन के सामने ही हमारा ऑफिस है, हर्षा मॉल में। तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी हो आप हमें कॉल पर भी बात कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी इससे क्वेरीज भी सॉल्व हुई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।